आज हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। मैंने प्राइसिंग पे चेक किया, जो कि एक्चुअली में पेमेंट गेटवे है, और वहां से पेमेंट करना काफ़ी इजी मुझे मालूम पड़ रहा है। तो लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि जो प्राइस है वो लो तो है ही, और मुझे हर हर साल रिन्यूअल के लिए वही प्राइस पे करनी है। तो इस तरीके का मॉडल आपने क्यों एडॉप्ट किया है? राइट राइट। सो प्राइसिंग में सबसे पहली चीज ये बता दे कि देर आर नो इंस्टॉलेशन चार्जेस। कोई भी इंस्टॉलेशन का 1 रुपया हम नहीं लेते, किसी से नहीं लेते। जो भी प्राइस हम लेते हैं, जो भी फीस लेते हैं, वो हर साल सब्सक्रिप्शन जिसको बोला जाता है सास मॉडल में, क्लाउड के बिजनेस में, वो वही हम चार्ज करते हैं। और आप अगर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर अभी आप यूज करते हो, ओल्ड जो डेस्कटॉप वाला होता है, तो आप शायद उसको एएमसी या रिन्यूअल भी बोलते होंगे, वो सेम चीज है और कुछ अलग नहीं है। पर जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में, डेस्कटॉप में आप ज्यादातर अपफ्रंट इंस्टॉलेशन में चार्जेस देते हो, ऐसे कोई भी अपफ्रंट हम्म। इंस्टॉलेशन चार्जेस ईवाईटल आरएक्स पे आपको नहीं देने। इनफैक्ट जब आप शुरू में जब पैसा भरते हो, वो पूरे 1 साल का मेंटेनेंस का ही पैसा भरते हो, बराबर है। तो वो इंस्टॉलेशन चार्ज ओके। बिल्कुल नहीं है, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है एज मैटर ऑफ फैक्ट। अभी ये क्यों किया, ये जब हम लोगों ने प्राइसिंग तय किया तो ये एक बहुत ही अलग कंसेप्ट था। और काफी सारे कस्टमर के साथ काम करने के बाद, बातें करने के बाद पता चला कि ये कभी लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या है, अलग क्यों है। तो क्यों अलग है ये बात कर लेते हैं। तो शुरू से ओके। हमने जब कंपनी चालू किया, प्रोडक्ट चालू लॉन्च किया, तब से हमने एक चीज तय की थी कि हमको सर्विस बहुत बढ़िया देना है कस्टमर को। कस्टमर का सर्विस बहुत बढ़िया रहना चाहिए। और हमको दूसरा चीज था कि हमको हमेशा प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहना है। तो बहुत ही सोचने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर हम अपफ्रंट कॉस्ट लेते हैं, और कई केमिस्ट ने हम लोगों को सामने से भी ऑफर किया है। शुरू शुरू में बहुत आता था कि आप 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, पर पीछे से कम कर दो जो जो चार्जेस है वगैरह, या तो हम लाइफ टाइम क्यों नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। बहुत आया है, बहुत बहुत रिस्पॉन्स में ऐसा मिलता था। एक रीजन जो है, हमारा जो फिलोसॉफी है, जो शेयर करना चाहूंगा, क्यों क्यों नहीं किया हमने। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आदमी आपको 25,000, 20,000, 50,000 जो भी है, जैसा जैसा सिस्टम लेता है आदमी, वो अपफ्रंट अगर दे देता है, और उसके बाद जो रिन्यूअल आता है हर साल का वो कम होता है, तो एज ए कंपनी हमारा जो इंसेंटिव रहता है, वो आपको सर्विस देने में कम हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो भी पैसा हम कस्टमर से लेते हैं, उसका ज्यादा पोर्शन हमको ऑलरेडी पहले ही दिन मिल चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कोई दो आदमी है, मान लो अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो आदमी है, एक ने सॉफ्टवेयर दिया, मान लेते हैं सॉफ्टवेयर एकदम सेम है, हालांकि सेम नहीं है, डेस्कटॉप जैसा है ही नहीं, हमारा तो पूरा मोबाइल और क्लाउड पे है। पर मान लो कि सेम है। एक आदमी लेता है आपसे 25,000 रुपया अपफ्रंट, और उसके बाद चार्ज करता है सिर्फ 3,000 रुपया हर साल। और दूसरा आदमी आपसे अपफ्रंट कुछ नहीं लेता, पर हर साल आपसे 6,000 रुपया चार्ज करता है। तो आप जान सकते हो कि जो 6,000 वाला आदमी है, उसको जो भी पैसा मिलने वाला है वो रिन्यूअल के तौर पे ही मिलने वाला है। तो रिन्यूअल करवाने के लिए उनको एक एक आपको बढ़िया सर्विस देना पड़ेगा, और दो, उसको प्रोडक्ट को हमेशा इंप्रूव करता रहना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रोडक्ट छोड़ के कहीं और पे चले जाओगे, बराबर है। तो जो आदमी ने बिल्कुल। 25,000 अपफ्रंट लिया है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आप चले भी गए तो उसको 25,000 तो उसके पास ही रहते हैं। तो ये जब हम हम्म। लोगों ने सोचा और हम लोगों ने कस्टमर के साथ शेयर करना चालू किया, तब को कस्टमर का भी फिलोसफी अभी चेंज होने लगा है। तो मेरे को खुद को हमारे कंपनी में, सेल्स में, सपोर्ट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, सब में ऐसा कल्चर लाना था कि कस्टमर से जब हर साल पैसा मांगने को आए, तो आपने अच्छा सर्विस दिया है कि नहीं, और आपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में किया भी है कि नहीं। तो वो जो एक फिलोसफी हमने डाला हुआ है, उसी की वजह से आज भी एक इंस्टॉलेशन चार्ज लेते नहीं है, और कभी भी लेंगे नहीं। हर रिन्यूअल पे हमको आपको प्रूव करना रहेगा कि हमने अच्छी सर्विस दिया है, और हमने प्रोडक्ट भी बढ़िया दिन ब दिन बनाया हुआ है। तो ये एक पूरा फिलोसफी उसके पीछे, ये प्राइसिंग ऐसा क्यों रखा है। आपने मैं बता बोलना चाहूंगा कि ये काबिल तारीफ है कि आपने ये मॉडल एडॉप्ट किया हुआ है। ताकि क्या है कि कई सारे लोग नया स्टोर ओपन कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, और फिर सॉफ्टवेयर में भी ज्यादा पैसा लगता है, यस, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ बड़ी जाती है, तो दिक्कत उनको है। काफी हेल्पफुल रहता है। यस। सो दिस इज नाइस। लेकिन आपने जस्ट अभी बात करी फीचर्स के बारे में कि हमने एक नया नया डेवलपमेंट किया है कि नहीं। तो ये भी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप नया डेवलपमेंट करते भी हैं, नए फीचर्स लाते हैं, तो वो क्या चार्जेबल रहेंगे या किस तरीके से होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका जो स्टोर है,
उसका जो फंक्शनैलिटी है, परचेज, सेल्स, सीआरएम वगैरह वगैरह वगैरह, उसको स्मूथली, दिन ब दिन स्मूथली और अच्छे से चलाने में जितने भी इंप्रूवमेंट हमें लेके आना है आपसे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज रहता नहीं। आप मांगो या ना मांगो, वो फीचर आपको मिल ही जाता है, वो फीचर आपको मिल ही जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जो वेबसाइट पे लिखा है वही चार्ज रहता है, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम मांगते नहीं। अभी कई कबार एकदम नया फीचर लाते, एकदम नया फीचर लाते, तो क्या होता है कि वो ऑप्शनल रहता है, वो आपको जरूरत भी नहीं है शायद, पर अगर हम लोग आपको ऑफर करते हैं, आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, 90% जो हमारा इंप्रूवमेंट रहता है, 90% जो हमारा इंप्रूवमेंट रहता है दिन ब दिन, हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जो नया लॉन्च होता है, नया फीचर, वो आपके प्लान में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। बराबर है, तो आपको एक भी रुपया, इनफैक्ट आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि वो नया फीचर आ जाएगा। वो एक दिन आओगे आप, उधर आ जाएगा कि ये नया फीचर लॉन्च हुआ है, आप तुरंत यूज कर पाओगे। एक ही चीज में एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो कैसी, वो भी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। किसी को ज्यादा एसएमएस व्हाट्सएप भेजने होते हैं कस्टमर को, किसी को डंजो से डिलीवरी करवानी होती है, किसी को व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करवाना है, तो वो जो एक्स्ट्रा यूजेज चार्जेस, क्योंकि वो व्हाट्सएप का जो पैसा लगता है वो हम नहीं यूज करते, वो हम थर्ड पार्टी सर्विस से करवाते हैं। बराबर है, या बिल्कुल तो डंजो डिलीवरी होती है तो वो भी थर्ड पार्टी से होती है, उसका जो बिल्कुल। पैसा है वो एक्स्ट्रा लगता है। पर जैसे कि मैंने बोला कि उसमें भी कैसा रहेगा, कितना आप यूज करते हो इसके हिसाब से रहता है, और उसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट रहती है, कंपनी उसमें मुनाफा करने का कोई फिलोसफी रखती नहीं है। हालांकि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी फार्मेसी आती है जो दिन के 500 एसएमएस भेजना चाहती है, 500 एसएमएस रोज के अगर मैं बेर करूं, इवाइटल आरएक्स बेर करे, तो वो एक वो अनफेयर है जो फार्मेसी यूज नहीं करती है उसके लिए, तो वो एक सिर्फ अलग से चार्ज रहता है। पर ऐसे बाकी कोई हिडन चार्जेस नहीं है, पूरा वेबसाइट पे लिखा हुआ है evitalrx.in/pricing, कभी भी जाइए, सबके लिए एक ही प्राइसिंग है, जो वहां पे लिखा है, कोई भी सेल्समैन आपसे अलग से प्राइसिंग उसके ऊपर मांग नहीं सकता, पेमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, सब कुछ वेरी ट्रांसपेरेंट रहेगा। मैंने कुछ प्लान्स ऐसे देखे हैं जिसमें जो कि क्लाउड के ऊपर होते हैं, इसलिए जो यूजेज करने का जो स्पेस होता है वो लिमिट करके रखा होता है नंबर ऑफ इनवॉइसेस के तरीके से। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट है कि नहीं? कोई लिमिट नहीं है सर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरेज आप यूज कर सकते हो, जितना भी फोटो अपलोड करना है, प्रिस्क्रिप्शन ना, वो भी कर सकते हो। हमारे पास ऐसी भी फार्मेसी है कि जो दिन के एवरीडे 1500 बिल बनाते हैं, 1500 इनवॉइसेस, उनको भी वही हम्म। चार्जेस रहते हैं जो आपको रहते हैं। हालांकि उन्होंने अलग से फीचर एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो उनका अलग से एएमसी रहता है, वो अलग चीज के लिए रहता है, पर उनको स्टोरेज के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है। प्राइसिंग भी बहुत ही ट्रिकी चीज है हमारे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही लो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग बहुत लो है। तो उसमें क्या है कि दो चीजें है कि अगर आपका स्टोर बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ऐसे बड़े शहरों में रहता है, आपका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत चीप ऑप्शन है। स्पेशली आपके स्टाफ को मोबाइल मिलता है, आप अनलिमिटेड लॉग इन कर सकते हो, आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो, कितने भी बिल बना सकते हो। पर ये जब प्राइसिंग हमको करना था, तो हमको सोचना पड़ता था कि हमारा कस्टमर सिर्फ बंबई में नहीं है, हमारा कस्टमर छोटे से छोटे गांव में भी है, और अगर उसको भी सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो हम उनको भी जो अफोर्डेबिलिटी है उसको भी ध्यान में रख के ये प्राइसिंग सेट किए हुए है। तो प्राइसिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता है तो कुछ या तो खराब होगा या तो कुछ डेटा का प्रॉब्लम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइसिंग आपकी फार्मेसी के लिए नहीं है, इंडिया की हर एक फार्मेसी, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी फार्मेसी तक को ध्यान में रख के तय किया गया हुआ है। सही है, ये काबिल तारीफ है जो आपने एक्सप्लेन किया हो। थैंक यू। लेकिन एक चीज अभी भी है मेरे जहन में, और वो ये है कि मान लीजिए मैंने लो प्राइस देखे और ये सारी फैसिलिटी साथ में मिल रही है, वो देख के मैंने ऑनबोर्ड कर लिया, फिर मैं यूज कर रहा हूँ, और फिर सडनली आप दूसरे तीसरे साल में प्राइस एकदम से बढ़ा लेंगे, बहुत सही तो चीज, फिर बहुत मैं सही कहाँ चीज, जाऊंगा? बहुत सही क्वेश्चन है। और हम लोगों ने जब चालू किया ये सॉफ्टवेयर बेचना, तो कई लोगों ने यही कंसर्न दिखाया था, जो मैंने बताया कि भाई कई कस्टमर बोलते हैं बंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर में कि यार ये तो बहुत चीप है, बहुत चीप है यार, ये तो अगर ये हम लोग ले लेंगे तो या तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये भाई डेटा बेच देंगे, या तो फिर ये आपको दूसरे से लाएंगे और बोलेंगे 6,000 लास्ट ईयर था, अभी 15,000 हो गए, अभी हम लोग क्या करेंगे। और सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है फार्मेसी में कि वो हर साल नहीं बदला जा सकता।
तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही अर्ली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शुरू में कमिट किया हुआ है। वो आज भी हम कमिटमेंट में तय है कि कोई भी सालाना, कोई भी साल में इसका प्राइस 10% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अगर आपने 6,000 दिए, और हालांकि ये सही बात है कि हम लोगों ने 6,000 में चालू किया था कैप्सूल प्लान, अभी 6,600 रुपीज है, एग्जैक्टली 10% है। और अगर अगले साल भी शायद बढ़ सकता है, महंगाई आपको पता है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो पर बिल्कुल। हमारा कमिटमेंट 10% तक तय है। 10% बढ़ेगा, ऑलमोस्ट पक्का बढ़ेगा, नहीं भी बढ़ सकता ऐसा नहीं बोल रहा, पर 10% से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, ये हमारा दावा है। और प्राइसिंग को भी हम लोगों को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम लोगों ने काफी सारे इंसेंटिव ऑफर भी दिए हुए हैं। अगर आप रेफरल करते हो किसी कस्टमर को, सॉरी, किसी अपने केमिस्ट भाइयों को, केमिस्ट दोस्तों को, तो ज्यादातर 2 रेफरल अगर आप करते हो हर साल, तो आपको इतने वाइटल कॉइन्स मिलते हैं कि आपका पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाता है उस साल के लिए। तो साल में 2 बार, हर 6 महीने एक फ्रेंड को भी अगर आपको बताया, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तभी बताना है, ऐसे बताना नहीं, जबरदस्ती नहीं बताना अपने को। प्रोडक्ट अच्छा लगे, 2 लोगों को ऑफ कोर्स, बताइएगा, दो यस। लोगों अगर एनबोर्ड होता है, आपका सॉफ्टवेयर फ्री हो जाता है। अभी अभी भी हम छोटे हैं, अभी भी हमको काफी कुछ चीजें करनी है फार्मेसी के बिजनेस को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, और आपका सहकार और आपका प्यार मिलता रहेगा, उसी से ये आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ डिस्क्राइब किया। और ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है कि प्राइसिंग के पीछे भी इतनी सारी फिलोसॉफी हो सकती है। तो ये जानकारी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और 100% मैं इसको रिकमेंड करूंगा।